मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि की 3 पावन कथाएं सुनाने वाले हैं, जिन्हें सिर्फ सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गरीब व्यक्ति धनवान बन जाता है, अपने राज्य को हारा हुआ राजा दोबारा राज्य को पा लेता है। तो मित्रों, आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय माता दी, जय मां भवानी लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक ही आकाश मार्ग से होते हुए उनके पास गरुड़ जी आ जाते हैं। अपने प्रिय वाहन को अपने पास आया हुआ देखकर भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, आज आप यूं अचानक ही हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास अपने एक प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर आया हूं। गरुड़ जी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, तुम निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछो। मैं तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आज जब पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने पृथ्वीलोक पर कई स्त्रियों को देखा जो मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रही थी। तभी अचानक से मेरे मन में एक प्रश्न ने अपना आवरण बना लिया कि मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, और मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से मां दुर्गा किस तरह भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ मां दुर्गा की किस तरह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। गरुड़ जी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, आज आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इस प्रश्न से मानव जाति का कल्याण होगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ मां दुर्गा तो सिर्फ भाव की भूखी हैं। अगर कोई उन्हें सच्चे हृदय से पुष्प भी अर्पित कर देता है, तो वे तो उसी में प्रसन्न हो जाती हैं। मां दुर्गा अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहती हैं, बल्कि वे सिर्फ सच्चे हृदय से भक्ति चाहती हैं। इसलिए जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनकी भक्ति पूजा अर्चना करता है, मां दुर्गा उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण कर देती हैं। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, आज मैं आपको 3 कथाएं सुनाना चाहता हूं, जिन्हें आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा। इन कथाओं को पूरा सुने, क्योंकि इन कथाओं को सिर्फ सुनने मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके द्वारा सुनाई गई इन तीनों कथाओं को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा, और इन कथाओं का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को कथा सुनाना आरंभ करते हैं, और भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गरुड़, किसी समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब और एक अमीर बहू रहती थी। गरीब बहू का नाम रोशनी था। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पति और सास के साथ रहती थी। वह मां दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करती थी, और स्नान करने के बाद मां दुर्गा की पूजा अर्चना करके मां दुर्गा को भोग लगाती थी। फिर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहती थी कि हे मां, मेरे इस छोटे से परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। मां दुर्गा से सिर्फ इतना कहकर वह अपने कार्य में मग्न हो जाती थी। रोशनी का पति मूर्तियों का व्यापार करता था। वह मां दुर्गा की मूर्तियां बनाता था और उन्हें बेचता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य किया करता था। उसका पति कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, और वह सदैव सभी की मदद किया करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन जब रोशनी का पति अपनी दुकान से घर वापस लौट रहा था, तभी अचानक से उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है, और उसमें उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, जिसके कारण अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद कुछ लोगों ने उसके पति को उठाया और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया।
लेकिन जब रोशनी का पति घर पहुंचा तो रोशनी उसे देखकर घबरा जाती है और अपने पति को अपने साथ अंदर लेकर जाती है। फिर रोशनी और उसकी सास उसके पति को हिम्मत देती है। उसके बाद रोशनी अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि माता रानी सदैव हमारे साथ हैं, इसलिए वे हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगी। रोशनी को मां दुर्गा के ऊपर अटूट विश्वास था कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके पति का एक पैर टूट जाने के कारण रोशनी दूसरों के घर में खाना बनाने का काम करने लगती है। उस समय वह गर्भवती थी, लेकिन फिर भी वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके देवी मां की पूजा अर्चना करती थी। उसके बाद वह घर का पूरा कार्य करके दूसरों के घर में खाना बनाने के लिए जाती थी और घर से बाहर जाते समय अपनी सास से कहकर जाती थी कि मां जी, मैं काम के लिए जा रही हूं, आप उनका ध्यान रखना, मैंने खाना बना दिया है, आप खाना समय से खा लेना। तब रोशनी की सास उससे कहती है कि बहू, तुम अपना भी भोजन अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि तुम गर्भवती हो और ऐसी हालत में तुम्हारा ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं है। अपनी सास की ऐसी बातों को सुनकर रोशनी अपनी सास से कहती है कि मां जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन के यहां खा लूंगी अपनी सास से। इतना कहकर रोशनी अपने घर से बाहर निकलकर काम पर जाने लगती है और अपने मन ही मन में ही कहती है कि हे मां दुर्गा, मुझे माफ कर देना। मां जी से झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि रोटियां बनाने के लिए आटा इतना कम था कि सिर्फ मां जी और मेरे पति के लिए ही रोटियां बन पाई थीं, क्योंकि अगर उसमें से मैं भी रोटी ले लेती तो फिर मां जी को और मेरे पति को आधा पेट खाकर ही रहना पड़ता। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, इस तरह रोशनी भूखे पेट ही काम पर पहुंचती है जहां वह काम पर जाती थी। वे लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और घमंडी थे। उस घर की बहू का नाम माया था। जैसे ही रोशनी उसके घर में प्रवेश करती है, तभी अचानक से माया उससे कहती है कि आओ आओ महारानी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं अभी अपनी सास को बुलाती हूं, वही तुम्हें बताएंगे। उसके बाद माया अपनी सासू मां को आवाज लगाती है और कहती है, सासू मां, रोशनी आ गई है। तब माया की आवाज सुनकर उसकी सास वहां पर पहुंच जाती है। फिर रोशनी उसकी सास को प्रणाम करती है, लेकिन वह रोशनी को भला बुरा कहने लगती है कि अगर तुझसे काम नहीं होता है तो तुम मुझे बता दो, यह रोज रोज देर से आने का चक्कर नहीं चलेगा, समझी ना? माया की सास की बात सुनकर रोशनी उसकी सास से कहती है, ठीक है, मैं कल से समय पर आ जाऊंगी। तब माया की सास रोशनी से कहती है कि अब जल्दी से जाकर हमारे लिए भोजन बनाकर लाओ और फिर अच्छे से मंदिर की सफाई कर देना, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। माया की सास की बात सुनकर रोशनी भोजन बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है और भोजन बनाने के बाद वह मंदिर की साफ सफाई करती है। तभी अचानक से वहां पर माया आ जाती है और रोशनी से घमंड भरे स्वर में कहती है, अरे ओ कामचोर, ये क्या हल्के हाथों से सफाई कर रही है? अच्छे से हाथ चला, मंदिर का फर्श एकदम साफ होना चाहिए। माया की बात सुनकर रोशनी उसे जवाब देते हुए कहती है, जी छोटी मालकिन, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। उसके बाद जब रोशनी मंदिर की सफाई कर रही थी, तब वह अपने मन में सोचने लगती है कि मंदिर की साफ सफाई करने के बाद मैं मालकिन से थोड़े से पैसे मांगूंगी, क्योंकि नवरात्रि व्रत आ रही है और मुझे सामान लेकर आना है। अपने मन में यही सोचकर रोशनी साफ सफाई खत्म करके माया और उसकी सास के पास जाती है। फिर रोशनी उनके पास पहुंचकर उनसे डरते हुए धीमे स्वर में कहती है कि मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, क्योंकि कल की नवरात्रि के लिए मुझे कलश स्थापना के लिए सामान खरीदना है। जैसे ही रोशनी इतना कहती है, तभी अचानक से माया की सास उस पर क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर रोशनी से कहती है, मैंने तुम भिखारियों का ठेका नहीं ले रखा है, और वैसे भी मां दुर्गा तुम जैसे गरीबों के घर में नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस गरीबी में तुम जी रही हो उसमें तुम मां दुर्गा को नवरात्रि में क्या ही चढ़ावा चढ़ाओगी। माया और उसकी सास की ऐसी बातों को सुनकर रोशनी उनसे कहती है कि मालकिन मां दुर्गा महंगे चढ़ावे से खुश नहीं होती हैं, बल्कि वे सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, रोशनी की यह बात सुनकर माया उसके मुंह पर 30 रुपए का नोट फेंकते हुए कहती है कि यह लो,
30 रुपए। और जाओ, अपनी नवरात्रि का त्योहार मनाओ। तुम गरीबों को बहुत शौक है ना बड़ी बड़ी बातें करने का। इस 30 रुपए से नवरात्रि की पूजा, नवरात्रि का त्योहार करके दिखाओ, और मैं भी तो देखूं कि तुम गरीबों की दुर्गा भक्ति में कितनी शक्ति है। माया की ऐसी बातें सुनकर रोशनी आंखों में आंसू लेकर बाजार पहुंच जाती है और एक ठेले वाले से हिचकिचाते हुए पूछते हुए कहती है, भैया, यह नारियल कितने का है? तब वह नारियल वाला रोशनी से कहता है, यह एक नारियल 60 रुपए का है। लेकिन रोशनी के पास सिर्फ 30 रुपए ही थे। इसलिए रोशनी उस नारियल वाले से कहती है, भैया थोड़ा कम लगा लो, मेरे पास सिर्फ 30 रुपए ही हैं। रोशनी की यह बात सुनकर वह नारियल वाला रोशनी से कहता है, देखो बहन, एक ही दाम है और तुम रहने दो। नारियल खरीदना तुम्हारी हैसियत नहीं है। उस नारियल वाले की बात सुनकर रोशनी बहुत ही उदास हो जाती है और विलाप करते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है और अपने मन में सोचते हुए कहने लगती है, हे मां दुर्गा, मैं जानती हूं आप अपने इस गरीब भक्त की परीक्षा ले रही हैं। फिर जब रोशनी अपने मन में यह सब कहते हुए घर जा ही रही थी, तभी अचानक से उसे सड़क पर एक गरीब बुढ़िया नवरात्रि का सामान बेचते हुए दिखाई देती है। यह देखकर रोशनी उस गरीब बुढ़िया के पास जाती है। तब वह गरीब बुढ़िया रोशनी से कहती है, आओ पुत्री, नवरात्रि का सामान खरीद लो। देखो, नारियल, चुनरी, फूल, सब कुछ मेरे पास है। उस गरीब बुढ़िया की बात सुनकर रोशनी उनसे कहती है, मगर अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए 30 रुपए ही हैं। रोशनी की बात सुनकर वह बुढ़िया रोशनी से कहती है, कोई बात नहीं, तुम वहीं दे देना। इसके बाद रोशनी खुशी खुशी नवरात्रि का सारा सामान खरीदकर मां दुर्गा का धन्यवाद करती है और घर आ जाती है। जब वह घर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहुत अच्छा किया बहू, जो तुम नवरात्रि का सामान ले आई, नहीं तो मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन बहू, मां दुर्गा की मूर्ति कहाँ है? अपनी सास की बात सुनकर रोशनी अपनी सास से कहती है कि मां जी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। सास बहू की बात सुनकर रोशनी का पति उनसे कहता है कि आज अगर मैं ठीक होता तो मैं मां दुर्गा की मूर्ति अपने हाथों से बनाता, लेकिन न जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण मां दुर्गा ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अपने पति की बात सुनकर रोशनी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, ऐसा मत कहिए। मां दुर्गा अपने भक्तों की झोली में सिर्फ खुशियां देती है, दुख नहीं देती है, क्योंकि मां दुर्गा बहुत दयालु है। देखना, वे आपको जरूर ठीक कर देंगी। मुझे अपनी मां दुर्गा पर पूरा भरोसा है। फिर वह गरीब गर्भवती बहू रोशनी मिट्टी गूंथ कर उससे मां दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति बनाती है और अगले दिन घर में नवरात्रि की स्थापना करके वह मां को चीनी का भोग लगाकर आंसू भरी आंखों से कहती है कि हे मां, मुझे माफ करना, लेकिन आपकी इस गरीब भक्त के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह आपको पंचमेवे का भोग लगा सके, जो है यही है। फिर पूजा के बाद रोशनी नवरात्रि का निर्जला व्रत रखकर अपनी मालकिन माया के घर काम पर जाती है। उसके बाद जब माया काम पर पहुंचती है, तब माया उससे कहती है, आ गई महारानी, चल जल्दी से मंदिर को दीपक से सजा दे और मूर्ति का श्रृंगार कर दे। फिर पंचमेवे का प्रसाद बना देना। मैं और सासू मां तैयार होकर आते हैं। रोशनी भजन गाकर बड़ी ही प्रसन्नता से मां का श्रृंगार करती है। वहीं अमीर बहू माया महंगी सी साड़ी गहने पहनकर मंदिर में आती है। तब रोशनी माया से कहती है, मालकिन प्रसाद बना दिया है, आप भोग लगा दीजिए। रोशनी की बात सुनकर माया उसे नाक चढ़ाते हुए कहती है, यह प्रसाद कितना चिपचिपा सा है, कहीं इससे मेरी महंगी साड़ी खराब ना हो जाए। एक काम कर, तू ही भोग लगा दे और जल्दी से जाकर हमारे व्रत का खाना बना दे। रसोई घर में व्रत वाला कूटू का आटा, चावल, नमक, घी सब रखा है। इस तरह से नवरात्रि के व्रत के नाम पर अमीर सास बहू माया सब कुछ खाती हैं। वहीं 9 महीने की गर्भवती होकर भी गरीब बहू रोशनी अटूट श्रद्धा के साथ नवरात्रि का निर्जला व्रत रखती है और इसी तरह से 8 दिन बीत जाते हैं। फिर 8वें दिन जब रोशनी घर का पूरा कार्य करके मालकिन के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मुझे पैसे चाहिए, कल नवरात्रि है, मुझे कन्या पूजन करना है, कन्याओं को कुमारी खिलाना है। तब रोशनी की बात सुनकर घमंडी माया उससे कहती है, तुझ गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? महीना पूरा होने पर ही तुझे हिसाब मिलेगा? काम करना है तो कर, वरना छोड़कर चली जा। इसके बाद में माया अपनी सास से कहती है, सासू मां,
कल नवरात्रि पर मैं यह महंगी साड़ी और गहने पहन लूं। तब माया की सास उससे कहती है, बहू, यह साड़ी तो कल सुबह कन्या पूजन के समय पहन लेना, और जब शाम को नवरात्रि का गरबा खेलने मेहमान आएंगे तो वह महंगा लहंगा पहनना। मैंने यह लहंगा तुम्हारे लिए लाखों का बनवाया है। तब अमीर बहू अपनी सास से कहती हैं, सासू मां, मैं सोच रही थी, मेरी कुछ पुरानी साड़ियां रखी हैं, मैं इस गरीब रोशनी को दे देती हूं, वरना कल भी कन्याओं को भोजन खिलाते समय यह फटी छिटी साड़ी ही पहनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तब माया की सास उससे कहती है कि ठीक है, दे दे इसे वह साड़ी। फिर माया रोशनी से कहती है कि तू अपने घर जाते समय मेरी पुरानी साड़ी ले जाना और कल उसे ही पहनकर आना। रोशनी से ऐसा कहकर माया उसके गरीब होने का मजाक बनाती है। फिर रोशनी उदास मन से घर की तरफ चल देती है और अपने मन में मां दुर्गा से कहती है कि मां दुर्गा, कितने मन से मैंने आपकी नवरात्रि रखी थी, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं कल कन्याओं को कुमारी खिला सकूं। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़। लेकिन घर पहुंचते ही रोशनी देखती है कि रसोई घर में आटा, सूजी, घी, मेवा, चना सब कुछ रखा हुआ है। यह सब देखकर रोशनी अपनी सास से कहती है, मां जी, यह सारा सामान कहां से आया? रोशनी की बात सुनकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, तूने ही तो उन बच्चियों के साथ यह सारा सामान भिजवाया है। अपनी सास के मुख से यह सुनकर रोशनी को समझते देर नहीं लगती है कि यह सब कुछ मां दुर्गा का चमत्कार था। वहीं दूसरी तरफ माया के घर में सजावट के दौरान एक दीपक से आग लग जाती है, जिसके कारण मां दुर्गा की मूर्ति के अलावा सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। फिर नवरात्रि की सुबह रोशनी हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाती है। फिर मां की आरती करती है और कहती है, हाथ जोड़ के खड़ी हूं, तेरे द्वार मेरी मां पूरी कर दे मुराद। एक बार मेरी मां तेरे चरणों में हर बार पूरी हलवा खिलाऊं, हर बार तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी ओढ़ाऊं, ओ माता रानी, ओ मेरी माता रानी। इतने में 9 छोटी कन्याएं उस गरीब बहू रोशनी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं और रोशनी से कहती हैं कि मां, हम अंदर आ जाएं। आपके घर से पूरी हलवे की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, इसलिए हम यहां कुमारी खाने के लिए आई हैं। उन कन्याओं की बात सुनकर रोशनी उन कन्याओं से कहती है कि अच्छा, आ जाओ पुत्रियों। इसके बाद रोशनी की सास रोशनी से कहती है, बहू, मैं इनके पैर धोती हूं और टीका कलावा बांधती हूं, तब तक तुम प्रसाद की थाली लगाओ। उसके बाद रोशनी की सास सभी कन्याओं के पैर धोकर उन्हें टीका लगाती है और कलावा बांधती है। वहीं गरीब बहू रोशनी उन्हें कुमारी खिलाती है और सभी कन्याओं से कहती है, थोड़ा और हलवा लो, पेट भर कर खाना। तब वह सभी कन्याएं कहती हैं, मां, हमारा पेट भर गया है। फिर सभी कन्याएं गरीब सास बहू को आशीर्वाद देती हैं, जिसके बाद बिस्तर पर पड़े हुए रोशनी के पति के पास जाकर उसे आशीर्वाद देकर चली जाती है। तब रोशनी देखती है कि जहां जहां उन कन्याओं ने अपने पैर रखे थे, उन जगहों पर सोने के सिक्के भरे हुए हैं। और तभी अचानक से रोशनी का पति भी बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी मां से कहता है, मां, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। देखो देखो रोशनी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये सारा दृश्य देखकर रोशनी उन कन्याओं के पैरों के छाप पर अपना सर रखकर कहती है, शुक्रिया मां दुर्गा, जो आज आप अपने इस गरीब भक्त को दर्शन देने के लिए मेरे घर में आई। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, यह उस गरीब रोशनी की अटूट श्रद्धा भक्ति ही थी जिसका फल नवरात्रि पर मां दुर्गा ने उसे दिया और उसे धन धान्य से भर दिया। वहीं दूसरी तरफ झूठे दिखावे के चलते मां दुर्गा ने उस अमीर बहू माया से उसका घर बार सब कुछ छीन लिया। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ मां, दुर्गा तो भाव की भूखी है, जो उनकी भक्तिपूर्वक सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है। मां दुर्गा उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, चलिए अब हम आपको नवरात्रि की दूसरी कथा सुनाते हैं। किसी समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह मां दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त थी। उसकी कन्या का नाम सुमन था और सुमन अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे कि चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे
और उस समय वह भी वहां उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन सुमन अपनी सहेलियों के साथ खेल खेलने लगती है और मां दुर्गा के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाती है। तब उसके पिता अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर उस पर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वे अपनी पुत्री सुमन से कहते हैं कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने मां दुर्गा का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनकर सुमन बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं आपकी ही कन्या हूं और मैं सब प्रकार से आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन होता है और फल देना ईश्वर के अधीन होता है। अपनी कन्या के मुख से ऐसी बातों को सुनकर उसके पिता उस पर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में अपनी कन्या सुमन का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर देते हैं। फिर बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहते हैं कि हे पुत्री, अब तुम अपने कर्म का फल भोगो और देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। अपने पिता के ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुमन अपने मन में विचार करने लगती है कि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, इस तरह अपने दुख के बारे में सोचते हुए सुमन अपने पति के साथ वन में चली जाती है और उस वन में वह बहुत ही कष्टमय होकर रहने लगती है। उस गरीब सुमन की ऐसी दशा देखकर मां दुर्गा उसके पूर्व पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो जाती हैं और वे सुमन से कहती हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मां दुर्गा की ऐसी बातों को सुनकर सुमन मां दुर्गा से कहती है कि आप कौन हैं, वह मुझे बताएं। यह सुनकर मां भगवती देवी सुमन से कहती हैं कि मैं आदिशक्ति भगवती हूं, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूं। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर देती हूं और उनको सुख प्रदान करती हूं। आज मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक चोर की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी, लेकिन एक दिन तुझे और तेरे पति को गहने की चोरी करने के कारण तुम दोनों को उस नगर के सिपाहियों ने पकड़ लिया था और तुम दोनों को ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया था। फिर उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था और उस दिन से नवरात्रि पर्व आरंभ हो गया था। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और ना ही जल पिया था, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ मां दुर्गा जी सुमन से कहती हैं कि हे ब्राह्मणी, उन दिनों में मैं तुम्हें जरूर इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती, लेकिन उसके अगले ही दिन तुम्हारी और तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। माता दुर्गा की बात सुनकर सुमन मां दुर्गा से कहती है कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूं। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। तब मां दुर्गा सुमन से कहती है कि उन दिनों जो व्रत तुमने किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। फिर सुमन मां दुर्गा को नवरात्रि व्रत के दौरान एक दिन का पुण्य पति को अर्पण कर देती है, जिससे उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस प्रकार से सुमन मां दुर्गा से बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उसका पति निरोग होकर बहुत ही सुंदर हो जाता है। अपने पति की ऐसी काया देखकर सुमन मां दुर्गा की स्तुति करते हुए कहने लगती है कि आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली तीनों लोगों का, संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली रोगी, मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। अपने पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूं और आज अब आपने मेरा उद्धार किया है। हे मां दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप मेरी रक्षा करना। सुमति के ऐसी स्तुति सुनकर
मां दुर्गा बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होने का वर दिया। फिर सुमन अपने पति के साथ उस वन में ही सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, चलिए अब हम आपको नवरात्रि की तीसरी कथा सुनाते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गरुड़, किसी जंगल में एक बकरी और एक गाय रहती थी। बकरी और गाय दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी और वे दोनों आपस में बातें करती रहती थीं। हम आप सभी लोगों को बता दें कि सतयुग के समय में सभी जानवर एक दूसरे की भाषा समझते थे और मनुष्य की तरह ही बोलते थे। इसी तरह से बकरी और गाय एक दूसरे से बात किया करते थे। अगले दिन जब सुबह होती है तब गाय बकरी से कहती है कि बहन, आज का दिन कुछ अलग है। गाय की बात सुनकर बकरी उस गाय से कहती है कि क्या हुआ बहन, आज का दिन सभी दिनों से कुछ अलग क्यों है? तब गाय बकरी से कहती है कि बहन, आज मैं मंदिर के पास प्रसाद पाने के लिए गई थी। तब बकरी उस गाय से कहती है कि बहन, वह तो तुम रोज ही जाती हो, इसमें कुछ अलग क्या हो गया? फिर गाय बकरी से कहती है कि बहन, जब मैं प्रसाद ग्रहण कर रही थी तब दो स्त्रियां आपस में बात कर रही थीं कि इस व्रत को करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। तब बकरी गाय से कहती है कि बहन, तो तुम मुझे भी बताओ, कौन से व्रत को करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है? बकरी की बात सुनकर गाय बकरी से कहती है कि बहन, वहीं तो मैं उन दोनों स्त्रियों की बात ध्यान से नहीं सुन पाई कि वह कौन से व्रत के बारे में बात कर रही थी। तब बकरी गाय से कहती है कि बहन, ऐसा करो, तुम जाओ और उस मंदिर के पास खड़ी स्त्रियों से पूछना कि अब भी कौन सा व्रत चल रहा है और कौन से व्रत से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। फिर वह बकरी गाय से कहती है कि बहन, तुम मुझे मरवाकर ही मानोगी, क्योंकि अगर मैं उनसे इसके बारे में कुछ पूछूंगी तो वे मुझे कुछ भी नहीं बताएंगी, बल्कि उल्टा मुझे मार मार कर मेरी टांगे ही तोड़ देंगी। इस पर वह गाय बकरी से कहती है, ठीक है बहन, मैं जाती हूं। फिर गाय मंदिर की तरफ जाती है और वहां पर खड़ी एक स्त्री से पूछते हुए कहती है कि अभी इतनी सारी स्त्रियां मंदिर में क्यों आ रही हैं और इस समय कौन सा व्रत चल रहा है जिसे करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और निर्धन को धन, बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। आप इसके बारे में मुझे बताएं कि यह कौन सा व्रत है। तब वह स्त्री उस गाय से कहती है कि यह व्रत 9 दिन तक रखा जाता है और इस व्रत को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। अगर इस व्रत को कोई खंडित कर देता है तो उसे माता रानी दंडित करती हैं। फिर गाय उस स्त्री से कहती है, यह व्रत कब करना होता है? वह स्त्री उस गाय से कहती है कि आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है और हमें यह व्रत प्रथमा तिथि से नवमी तक करना होता है, जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न होती हैं। उस स्त्री की इतनी बात सुनकर वह गाय वहां से बकरी के पास पहुंचती हैं और बकरी से कहती है, बहन, मुझे पता चल गया है कि कौन से व्रत करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। तब बकरी गाय से कहती है कि बहन, मुझे भी बताओ, कौन सा व्रत को करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। फिर वह गाय उस बकरी से कहती है कि इस व्रत को 9 दिन करना होता है। उसके बाद गाय बकरी को सारी बात बता देती है। तब बकरी गाय से कहती है कि बहन, मैं भी इस व्रत को करूंगी और अपनी मां से मन की सभी मनोकामनाएं मांगूंगी। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तब बकरी और गाय दोनों ही उपवास करने लगती हैं और वह गाय बकरी दिन भर कुछ नहीं खाती थी और शाम को फल खाकर अपना दिन निकाल देती थी। ऐसे ही नवरात्रि का व्रत रखते हुए बकरी और गाय को 7 दिन बीत जाते हैं और जब अष्टमी आती है तब अष्टमी की रात्रि में तेज हवा चलने लगती है। तेज हवा के कारण बकरी को बहुत ही खुशबूदार और उसके मनपसंद पेड़ों की पत्तियों की खुशबू आने लगती है। फिर बकरी अपने मन में सोचने लगती है कि आज तो मुझे बहुत ही अच्छी पत्ती की खुशबू आ रही है। लगता है कि अब मेरे मनपसंद पत्तियां बड़ी हो गई हैं और मुझे बड़ी भूख भी लगी है। ऐसा करती हूं कि थोड़ी सी पत्तियों खा लेती हूं, पता थोड़ी ना किसी को चलेगा। अर्धरात्रि थी, गाय वहीं बैठी बैठी सो रही थी और बकरी भी वहीं बैठी थी। फिर बकरी गाय से कहती है, बहन सो गई क्या? तब गाय बकरी से कहती है कि नहीं बहन, अभी नहीं सोई हूं, मैं तो प्रभु का ध्यान लगाए हुए हूं और उनके ध्यान में मग्न हूं। कुछ देर बाद बकरी फिर से पूछती है कि बहन सो गई क्या? फिर से गाय बकरी से कहती है कि नहीं बहन, मैं नहीं सोई हूं, मैं तो प्रभु के ध्यान में मग्न हूं
और उनका गुणगान करते हुए तारों को देख रही हूं। बकरी की ऐसे बार बार पूछने पर गाय अपने मन में सोचने लगती है कि आज यह बकरी मुझे बार बार सोने के लिए क्यों पूछ रही है। कुछ तो बात है। कुछ देर बाद वह बकरी गाय से फिर से पूछते हुए कहती है कि बहन सो गई। क्या इस बार गाय जवाब नहीं देती है? फिर बकरी वहां से पत्ती खाने के लिए चली जाती है। यह सारा दृश्य वह गाय चुपचाप आंखें बंद करके देख रही थी। उधर बकरी मजे से पत्तियां खाती है और अपना पेट भर कर आ जाती है और आकर गाय के पास वहीं पर सो जाती है। फिर जब सुबह होती है तो गाय को बकरी के शरीर से गंध आने लगती है, क्योंकि जब भी बकरी पत्तियां खाती है तो उसकी शरीर से गंध आने लगती है। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, गाय बकरी के शरीर से ऐसी गंध के कारण अच्छी तरह से समझ जाती है कि उसने नवरात्रि का व्रत खंडित कर दिया है। फिर गाय मन ही मन सोचने लगती है कि अब इसे माता रानी क्षमा नहीं करेंगी। तब गाय कहती है, छी छी राम राम, यह क्या हो गया प्रभु, क्षमा करना। उसके बाद अगले दिन जब नवमी आती है तो गाय और बकरी दोनों व्रत के लिए तैयार हो जाती हैं और गाय अपना व्रत मंदिर पर जाकर माता रानी के प्रसाद से खोलती है और वहीं बकरी जंगल में जाकर पत्तियों को खाकर अपने व्रत को खोलती है। फिर दोनों अपना व्रत पूर्ण कर लेती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष बकरी और गाय व्रत किया करती थी। ऐसा करते करते बकरी और गाय को कई वर्ष बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन गाय बकरी से कहती है, बहन, मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अब इस गाय के शरीर में रहकर और जीवित रह सकूं। इसलिए मैं अब गंगा जी में जाकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तब बकरी भी गाय से कहती है, बहन, मैं भी अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी, क्योंकि मेरे भी शरीर में अब उतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं इस व्रत को रख सकूं। इसलिए मैं भी गंगा जी में जाकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। फिर गाय और बकरी दोनों गंगा जी में जाकर खड़े हो जाती हैं। तब बकरी कहती है, हे गंगा माता, मैं अपने प्राणों को अब त्याग रही हूं। अब मुझे एक सेठ के घर में जन्म देना और मेरा विवाह एक राजकुमार से करना, जो कि बहुत धनवान हो। वही दूसरी तरफ वह गाय कहती है, मेरा जन्म एक सेठ के घर देना, लेकिन मेरा विवाह एक मंत्री के साथ हो और मैं कभी भी मां बनने के सुख से वंचित ना रहूं और मेरा पति हमेशा स्वस्थ रहे। इतना कहकर बकरी और गाय दोनों गंगा जी में अपने प्राण त्याग देते हैं और दोनों का जन्म एक सेठ के घर में हो जाता है। दोनों ही धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और जो बड़ी कन्या थी उसका नाम सुरेखा था, जो पिछले जन्म में एक बकरी थी, और जो छोटी कन्या थी उसका नाम मोहिनी था, जो कि पिछले जन्म में एक गाय थी। दोनों विवाह के योग्य हो जाती है और अब उनके पति को उन दोनों पुत्री की विवाह की चिंता होने लगती है। तब वह सेठ एक राजा के यहां जाता है और राजकुमार से सुरेखा का विवाह तय कर देता है और वहीं उसी के महल में मंत्री से अपनी छोटी पुत्री मोहिनी का विवाह तय कर देता है। इस तरह से दोनों का विवाह हो जाता है और वे दोनों ही अपना जीवन सुखपूर्वक से व्यतीत करने लगती हैं। विवाह के 9 महीने बीतने के बाद सुरेखा के घर पर एक पुत्र का जन्म होता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है और सुरेखा बहुत ही दुखी हो जाती है। वहीं मोहिनी के घर भी एक पुत्र का जन्म होता है, उसके बालक की भी मृत्यु हो जाती है। फिर अगले वर्ष एक बार फिर से सुरेखा एक और पुत्र को जन्म देती है, लेकिन फिर से उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मोहिनी बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की स्त्री थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर दुर्गा माता के मंदिर जाती थी और माता को बहुत ज्यादा मानती थी। फिर जब नवरात्रि आई तो मोहिनी पुत्र की प्राप्ति के लिए लगातार 9 दिनों तक निर्जला उपवास करके माता से एक पुत्र की कामना रखती है, क्योंकि मोहिनी को यह अच्छी तरह से पता था कि माता दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं और उसकी भी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। इस भावना से वह लगातार 9 दिनों तक निर्जला उपवास रहकर सब कुछ माता रानी पर छोड़ देती है। फिर जब मोहिनी को एक और संतान की प्राप्ति होती है, तब वह संतान बहुत ही सुंदर और स्वस्थ होता है और उसके इस संतान की मृत्यु नहीं होती है। सुरेखा तीसरी बार संतान को जन्म देने के लिए तैयार थी और वह तीसरी बार संतान को जन्म देती है और यह बच्चा भी मर जाता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए
वह अपने मन में सोचने लगती है कि वहीं एक और मेरी बहन की संतान भी पहले मर जाती थी, लेकिन अब उसकी संतान नहीं मरती है। इस तरह सुरेखा मन ही मन अपनी बहन मोहिनी से जलने लगती है। मोहिनी फिर एक और संतान को जन्म देती है। इस तरह से मोहिनी की 2 संतानें हो जाती हैं और मोहिनी अपना जीवन सुखपूर्वक से व्यतीत करने लगती है। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, सुरेखा अपनी बहन के लगातार 2 बच्चे हो जाने से बहुत ही जलने लगती है, उसके प्रति ईर्ष्या करने लगती है। इसलिए वह कुछ सैनिकों को बुलाती है और उन सैनिकों से कहती है कि जाओ और मेरी बहन मोहिनी के दोनों पुत्रों की हत्या कर दो और उन्हें मारकर किसी वन में फेंक दो। सुरेखा की आज्ञा सुनकर वे सैनिक जाते हैं और मोहिनी के दोनों पुत्रों को जान से मारकर एक वन में फेंक देते हैं। फिर वे सैनिक आ जाते हैं और रानी सुरेखा से कहते हैं कि हे रानी साहिबा, हमने दोनों पुत्रों को मारकर एक वन में फेंक दिया है। यह सुनकर सुरेखा के मन को ठंडक मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी अपने पुत्रों का इंतजार कर रही थी, लेकिन मोहिनी को क्या पता था कि उसके पुत्रों को मार दिया गया है। लेकिन जिस पर माता रानी की कृपा होती है, उनका कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए मोहिनी के दोनों पुत्र भी सही सलामत घर वापस लौट आते हैं। लेकिन यह बात रानी सुरेखा को बिल्कुल भी पता नहीं थी। उसके अगले दिन जब मोहिनी के पुत्र सुरेखा को खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती है और अपने महल की ओर जाती है। फिर रानी सुरेखा अपने महल में पहुंचकर उन सैनिकों को बुलाती है जिन्होंने मोहिनी के उन दोनों पुत्रों को मारा था। तब रानी सुरेखा उन सैनिकों से कहती है कि मेरी बहन के वे दोनों पुत्र अभी जिंदा कैसे हैं। फिर वे सैनिक सुरेखा से कहते हैं कि हे रानी, हमने तो दोनों बच्चों को जान से मारकर वन में फेंक दिया था, पता नहीं वे बच्चे कैसे जिंदा हैं। फिर रानी सुरेखा जाकर अपने कक्ष में सो जाती है। तभी उसका पति राजा आता है और उससे कहता है, क्या हुआ रानी, तुम इस कक्ष में क्यों सो रही हो? तब रानी सुरेखा अपने पति से कहती है, कुछ नहीं हुआ। इस पर वह राजा सुरेखा से कहता है कि कुछ तो हुआ है, मेरी रानी ऐसे कभी नहीं सोती है। तब सुरेखा अपने पति से कहती है कि हे महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। अगर आप मेरी बात का कहना मानोगे तो ही मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको पहले मुझे एक वचन देना पड़ेगा कि आप मेरी बात का कहना मानोगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसका पति उससे कहता है कि ठीक है रानी, मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी बात मुझसे कहोगी, मैं उस बात को अवश्य मानूंगा और आपकी हर एक बात को पूरी करूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़। फिर सुरेखा अपने पति से कहती है कि हे महाराज, मुझे मोहिनी के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर चाहिए। इस पर उसका पति राजा उससे कहता है कि रानी, तुम क्या पागल हो गई हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मोहिनी के दोनों पुत्रों के कटे हुए सर क्यों चाहिए? तब सुरेखा अपने पति से कहती है, क्योंकि राजा साहब, मेरी संतान एक भी नहीं है और उसकी संतान है। सुरेखा की इसी बात सुनकर उसका पति उससे कहता है कि तुम जैसी स्त्रियों की संतान इसलिए ही नहीं होती हैं और मैं यह पाप नहीं कर सकता। मैं मोहिनी के पुत्रों की मृत्यु नहीं कर सकता हूं। इस पर सुरेखा अपने पति से कहती है, तो आप मुझसे संबंध तोड़ दीजिए और मैं आपसे संबंध रखना नहीं चाहती हूं। सुरेखा की यह बात सुनकर उसका पति राजा बहुत ही भयभीत हो जाता है और सुरेखा की बात मान लेता है। फिर मोहिनी के दोनों पुत्रों को जंगल में ले जाता है और दोनों पुत्रों के सिर काटकर एक संदूक में रखकर सुरेखा के पास ले आता है। उधर मोहिनी अपने पुत्रों का इंतजार कर रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके पुत्र घर वापस नहीं आते हैं। तब वह माता रानी से मन ही मन मां कहने लगती है कि हे माता रानी, मैंने कौन सा पाप किया है जिससे अभी तक मेरे पुत्र घर वापस नहीं आए हैं? लेकिन हे माता रानी, मैंने तो नवरात्रि में आपकी 9 दिनों तक उपवास किया है और सेवा की है। इसलिए हे मां दुर्गा, मुझ असहाय की सहायता कीजिए और मेरे पुत्रों को घर वापस लौटा दीजिए। इधर जब सुरेखा मोहिनी की दोनों पुत्रों के कटे हुए सर देखती है, तो वह उस संदूक को बंद करके अपनी बहन मोहिनी के पास सैनिकों के द्वारा भिजवा देती है। फिर जब सैनिक मोहिनी के घर जाते हैं और मोहिनी के सामने वह संदूक दे देते हैं, तब मोहिनी उस संदूक को अलग रख देती है, क्योंकि मोहिनी अपने पुत्र के घर न आने के कारण बहुत ही चिंता में थी
और मन ही मन मां माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि मां मेरे बच्चों को वापस घर पहुंचा दो। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़। यह सारा दृश्य भगवान शिवजी और माता पार्वती देख रहे थे। तब भगवान शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, देखिए देवी, दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त कितने बड़े संकट में है और उसकी बड़ी बहन ने अपनी बहन ने उसके पुत्रों को मरवा दिया है। हे देवी पार्वती, आज अगर इस स्त्री के पुत्र वापस नहीं आए तो क्या कोई भक्त देवी दुर्गा का उपवास करेगा और माता की सेवा करेगा? फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी मां दुर्गा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे माते, हे जगत जननी, ध्यान से जागिए और अपने भक्तों की पुकार सुनिए। आपकी सच्ची भक्त बहुत बड़े संकट में है। उसके थोड़ी देर बाद माता दुर्गा ध्यान से जागती हैं और भगवान शिवजी से कहती हैं, क्या हुआ देवों के देव महादेव, आज आप मेरे लोक में किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब भगवान शिवजी मां दुर्गा से कहते हैं, हे जगत जननी, हे जगत पालनहार, आपकी एक भक्त बहुत ही संकट में है क्योंकि उसके 2 पुत्रों को उसकी ही बहन ने जान से मरवा दिया है और वह आपको पुकार रही है, इसलिए आप उसकी सहायता कीजिए। भगवान शिवजी की यह बात सुनकर मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर प्रकट हो जाती हैं और उस वन में पड़े मोहिनी उन दोनों पुत्रों के आदि शरीर को पूर्ण कर स्वयं ही अपने साथ उन दोनों बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देती है। फिर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर जब दोनों बच्चे दरवाजा खटखटाते हैं तब मोहिनी अपने घर का दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही उसे उसके दोनों पुत्र दिखाई देते हैं। यह देखकर मोहिनी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। फिर उसके दोनों पुत्र अपनी मां को सारी बात बता देते हैं कि कैसे उनको राजा वन में ले गया था और मार दिया था। तब मोहिनी कहती है, हे मां, तूने मेरी सुन ली, आज तूने मेरी लाज रख ली। मां, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे दोनों पुत्रों को वापस लौटा दिया। मोहिनी राजा से कुछ नहीं कहती है और अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर देती है और माता के मंदिर ले जाती है। फिर मंदिर से वापस घर आ जाती है। उसके बाद जब वह रानी सुरेखा द्वारा भेजे गए संदूक को खोलती है तो संदूक में सोना, चांदी, हीरे जावाहरात निकलते हैं, तो वह उन्हें पहन लेती है और बहुत ही मनमोहक दिखने लगती है। फिर सुरेखा अपने एक सैनिक से कहती है कि जाओ और देख कर आओ कि मेरी बहन विलाप कर रही है या नहीं। तब वह सैनिक मोहिनी के घर जाता है और देखता है कि मोहिनी और उसके दोनों पुत्र प्रसाद खा रहे थे। यह देखकर वह सैनिक दौड़ता हुआ रानी सुरेखा के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि रानी साहिबा, वहां तो आपकी बहन और उसके दोनों पुत्र प्रसाद खा रहे थे। इस बात को सुनकर सुरेखा बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने तो उसके पुत्रों को मरवा दिया था, फिर उसके बच्चे दोबारा जिंदा कैसे हो गए? अब मैं स्वयं देखने जाऊंगी कि उसके बच्चे जिंदा हुए या नहीं। अपने मन में इतना सोचकर सुरेखा मोहिनी के घर पहुंच जाती है और उसके दोनों पुत्रों को जीवित देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाती है। तब सुरेखा मोहिनी से कहती है कि बहन, मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इसके लिए मुझे मृत्यु दंड भी दिया जाए तो वह भी मेरे लिए कम होगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब मोहिनी सुरेखा से कहती है कि पूछो बहन, तुम्हें क्या पूछना है? फिर सुरेखा मोहिनी से कहती है कि पहले मैंने और तुमने दोनों ने एक एक संतान को जन्म दिया था, तो मेरी संतान की मृत्यु हो गई थी और तुम्हारी भी संतान की मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया था और उसकी की भी मृत्यु हो गई हो। मैंने इसके बाद भी एक और संतान को जन्म दिया था और उसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन तुम्हारी एक ही संतान की मृत्यु हुई थी और इसके बाद तुम्हारी दोनों संतान जीवित पैदा हुई। यह कैसे हुआ? अपनी बड़ी बहन सुरेखा की बात सुनकर मोहिनी उससे कहती है कि बहन, मैंने नवरात्रि में 9 दिन तक निर्जला उपवास करके अपनी मनोकामना को माता दुर्गा से पूर्ण करवाया है, क्योंकि माता दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी कर देती हैं। और मैंने इस तरह 9 दिन तक निर्जला उपवास रहकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाया था, इसलिए मैं आज माता दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हूं। तब सुरेखा मोहिनी से कहती है कि बहन, मैं भी इस व्रत को करूंगी। फिर मोहिनी सुरेखा से कहती है कि बहन, शायद तुम भूल गई, पिछले जन्म में तुम एक बकरी और मैं एक गाय थी। मैंने और तुमने दोनों ने नवरात्रि में 9 दिनों तक कई वर्षों तक उपवास किया था, लेकिन तुम हर बार उपवास में चोरी छिपे पत्तियां खाकर
व्रत को तोड़ देती थीं और मैं इस उपवास को बिल्कुल भी खंडित नहीं करती थी। फिर जब हम दोनों गंगा जी में कूदने वाली थीं, तब तुमने कहा था कि मेरा विवाह एक राजा के घर हो, लेकिन मैंने कहा था कि मेरा विवाह एक मंत्री के घर हो और मेरी संतान हो, मेरा परिवार सदैव सुखी और स्वस्थ रहे। मोहिनी की यह बात सुनकर सुरेखा मोहिनी से कहती है, बहन, मुझे क्षमा कर देना। मैं बहुत बड़ी पापी औरत हूं और अब मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे क्षमा करो बहन, मुझे क्षमा करो। फिर मोहिनी उसे क्षमा कर देती है। उसके बाद सुरेखा भी पूरे सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखती है, जिसके कारण उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। इस तरह सुरेखा और मोहिनी सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगती हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, आज हमने आपको नवरात्रि की ये तीनों कथाएं सुनाई हैं और आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं। तब गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे नवरात्रि की इन तीनों कथाओं के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है और आपने मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इन कथाओं का प्रचार प्रसार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य करूंगा। मित्रों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ये कथाएं कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आप सभी लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय माता दी, जय मां भवानी लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।